मैंने ह्रीम बीज मंत्र के बारे में एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बात की थी कि बगलामुखी में ह्रीम भी यूज होता है। एक मित्र ने उनका कमेंट था कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्यों गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो? ऐसे था। ह्रीम बीज मंत्र भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है। अब उग्र तारा मंत्र में अलग अलग मंत्र हैं, उसमें हलीम भी यूज होता है। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या गलत इंफॉर्मेशन है ना? सभी महाविद्याओं ह्रीम क्रिएशन का बीज है। सभी महाविद्याओं में ह्रीम बीज मंत्र यूज होता है। फिर इस हिसाब से तो जो ये है अपने श्री विद्या है उसमें कायला ह्रीम हा साका हाला ह्रीम साका हाला ह्रीम, वो तो भुवनेश्वरी बीज मंत्र है, श्री विद्या में कहां से आ गया? तो ये पहली बात तो हम पूर्ण किताबी ज्ञान में जो है, क्योंकि किताबें, या मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे पता है, मैं ये कहूंगा कि किताबें गाइड हैं, पर आप एक क्या हो, एक्सपेरिमेंट की फैक्ट्री। मैंने पहले भी ये बात ह्रीम बीज मंत्र के टाइम पे बोली थी कि साधक जो होता है ना, वो सबसे बड़ा जुआरी होता है। साधक जीवन को यज्ञ की तरह जीता है और मंत्र के एक्सपेरिमेंट्स करने, यही तो हमारा ज्ञान था, यही तो हमारा ज्ञान था। फिर काली में क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम हुम फट क्यों होता है ना? या फिर क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम हुम हुम ये क्यों होता है? तो ये बीज मंत्र अलग अलग ऊर्जा का स्रोत है। इन बीज मंत्रों को आपको समझना है। किन्हीं गुरुओं ने हलीम बीज मंत्र भी कहा है, किन्हीं गुरुओं ने ह्रीम बीज मंत्र भी कहा है। मैंने तो बगलामुखी का जितना जाप किया है सारा ह्रीम से ही किया है, और फिर उसके बाद में ह्रीम भी है। अब बगलामुखी तंत्र में तीनों बीज मंत्रों का अलग अलग बताया गया है। वो ये है कि हलीम यूज करेंगे तो इस प्रकार की ऊर्जा है, ह्रीम करेंगे तो इस प्रकार की ऊर्जा है, फिर उसके बाद ह्रीम करेंगे तो इस प्रकार की ऊर्जा है। फिर उनके अलग अलग जो शिव हैं उनके रूप भी थोड़े चेंज होते हैं। तो मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा मित्र, परंतु जितना मुझे पता है, हो सकता है कि आप बेहतर जानते हो, तो उसके लिए मेरी क्षमा, परंतु जो मुझे पता है मैं वो डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है। अब हलीम बीज मंत्र क्या है? हलीम बीज मंत्र है क्या है? है आपकी अपान को खत्म करने वाला, आपकी अपान को खत्म करने वाला। और ल क्या है? मूलाधार की ऊर्जा, आपकी नाभि से जो अपान निकाल दे वो मां दुर्गा। अंदर जाती हुई सांस स है, बाहर आती हुई सांस ह है। आप करके देखें, स की साउंड आएगी। शिव सर्वोदय इसी को स और ह का भेद बताता है। महामृत्युंजय में भी सह ये है। ये एक एक मंत्र को अगर आप खंगालेंगे तो आप उस ऊर्जा को पहचान पाएंगे। ह्लीम या ह्लींग, म और ग का भेद मैंने स्पष्ट किया है, वो वीडियो आप जरूर देख लें। तो ह, ल और ई, ह बाहर जाती हुई ऊर्जा है, ल आपके मूलाधार चक्र की आवाज है, आपके अंदर जहां अपान रहती है, जहां अपान वायु रहती है। गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि कोई प्राण में प्राण का यज्ञ करता है, कोई अपान में अपान का यज्ञ करता है, कोई प्राण में प्राण का यज्ञ करता है, कोई अपान में अपान का यज्ञ करता है,
कोई तपस्या रूपी यज्ञ करता है और कोई कर्म रूपी यज्ञ करता है। हलीम आपकी ऊर्जा के शोधन का जो है, अब भगवती जो है ये जो अपने मां पीतांबरा हैं, भगवती बगलामुखी हैं, इनके हलीम क्यों होता है ना? कहते हैं ना, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम संभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। अब वो हम प्रेयर कर रहे हैं भगवती से कि भगवती आप महाशक्ति हो, आप मेरी अपान को निकालिए। अपान क्या है? जीवन के अंदर जितनी भी गैदर्ड ऊर्जा है, जो ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो कर्मास में है, चाहे वो फाइनेंशियल्स में है, चाहे वो जीवन की किन्हीं और स्थितियों में है, शत्रु रूपी जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो सब अपान है, जो आपने लिया नहीं। अब वो जो बाहर छोड़ते भी हो ना, वो भी अपान है। तो हर रूपी भगवती आपके अपान का नाश करती है। फिर ल उठता है, मूलाधार उठता है, पृथ्वी तत्व उठता है, इच्छाएं जागृत होती हैं, उनकी शक्ति जागृत होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है? ई यानी शक्ति। ह ल ईंग यानी इंग, स्पाइन की आवाज, यहां से निकलती है कुंडलिनी की आवाज, यहां पहुंचती है, ये नाद होता है यहां पे अंग का, और मां का यहां से आता है आज्ञा चक्र। तो हलीम मीन्स वो मंत्र, वो बीज मंत्र जो आपके अंदर भगवती का अवतरण कर दे इस रूप में कि आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो, आपके अंदर ऊर्जा भी बढ़े, आपका अपान भी घटे, प्राण बढ़े, और भगवती पीतांबरा जो अग्नि रूपी हैं, पीतांबरा स्वयं में अग्नि रूपी हैं, आप इनकी कॉन्टिन्यूअसली साधना कर लीजिए भाई साहब, आपको गर्मी इतनी लगनी शुरू हो जाएगी मैं बता नहीं सकता हूं। मैंने एक्सपीरियंस करा है इस चीज को, इसलिए बोल रहा हूं। तो ये जितनी भी आपके अंदर की शक्ति है उसको गैदर करके आपकी नाभि में स्थित करके आपके हृदय चक्र को शोधित करके आपके उदान यानी कंठ चक्र विशुद्धि तक जाती है। क्यों कहते हैं कि बगलामुखी के साधक को तो वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो भी कहेगा वो पूरा होगा। क्यों कहते हैं? इससे वाद विवाद में जीत नहीं सकते। क्यों कहते हैं? बगलामुखी के अंदर वो शक्ति है कि वो आपके सामने खड़े शत्रु को आपको पैरों में ला दे। क्यों कहते हैं? और लाती है। क्यों कहते हैं और क्यों होता है ऐसा? जब आपके अंदर अपान यानी एंजाइटी, स्ट्रेस, अब मैं ये बात कर रहा हूं, इस बात को करने के लिए मुझे जाने कितना अपान खत्म करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा आनी ये भगवती के अवतरण से ही आती है। नहीं तो इंसान तो डरा डरा, अरे मुझे उसने छोड़ दिया, अरे उसने मेरी बात नहीं मानी, है ना, वो मेरे शत्रु है, वो बुरा है। अपना नहीं पता, अपना कैसे है ये नहीं पता, अरे उसको क्या आता है। इसलिए भगवती पीतांबरा में हलीम बीज मंत्र यूज होता है कि आपके अपान खत्म होके आपको परम ज्ञान, चैतन्यता, विजडम ये प्राप्त हो। और जब आपको विजडम प्राप्त हो जाती है तब आप किताबें नहीं पढ़ते हो, सृष्टि पढ़ते हो। परंतु उन तुच्छ बातों से ऊपर उठ के जाना पड़ता है कि क्या मैं उसे मार दूं? खुद को बचा लो, खुद को चेंज कर लो।